मित्रों, इस वीडियो में हम ध्यान संबंधी संपूर्ण शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ध्यान क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, गाइडेड मेडिटेशन करते वक्त क्या समझना आवश्यक है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। जो लोग मेरी प्राइवेट गाइडेड की साधना वीडियो देखते हैं उनको तो ये अनिवार्य समझनी है। तो जो लोग नहीं प्रवचन सुनते हैं, प्राइवेट मेडिटेशन की साधना नहीं करते हैं, उनको भी ये बात समझनी है। और मुझे 15 प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो प्राप्त करने के लिए नए मित्र बात कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मित्रों, पहली बात तो ये, ध्यान क्या है। ध्यान एक रिसर्च मेथडोलॉजी है, ठीक है, एक अनुसंधान की विधि है। कैसी अनुसंधान की विधि है? ये स्वयं के अंदर क्या रहस्य है, इसको जानने के लिए करने की एक रिसर्च मेथडोलॉजी है। और बाहर की भौतिक विषयों में जो रिसर्च मेथडोलॉजी होती है वो और ये एक ही बात है। ये भी ऐसे ही वैज्ञानिक विधि है, ध्यान भी। मगर बाहर की जो विधि है उसका उद्देश्य क्या होगा कि बाहर की किसी चीज़ों के अंदर जो रहस्य है, जो छिपा हुआ तथ्य है, उसको जांच लेना, उसको जानना, उसको पता लगाना। तो ये बाहर की रिसर्च मेथडोलॉजी का उद्देश्य है। और ये ध्यान का उद्देश्य क्या है कि हमारे स्वयं के भीतर, हमारे शरीर, हमारे मन और भीतर क्या क्या है, तो वहाँ पर क्या तथ्य मिलता है, क्या है क्या नहीं है, तो उसको छानबीन करके उस रहस्य को पता लगाने की विधि ध्यान है। तो ध्यान को इस तरह वैज्ञानिक तरीके से लेना है, कोई भी चमत्कार इस पे नहीं लाना है। प्रभु की कृपा और ये वो और क्या बोलते हैं, 6 चक्र बोलते हैं, है ना, और सांस पर ध्यान, प्राणायाम और के बहुत सारी जो विधि चलती है। तो ये इन विधियों में थोड़ी न थोड़ी अंधविश्वास होता है उस पर, है ना। उस पर कुछ ऐसा विश्वास होता है लोगों का कि कुछ हो जाएगा, है ना, कुछ अपने आप हो जाएगा, इस तरह का विश्वास होता है उस पर, है। तो कुछ अपनी तरह हो जाएगा, ये समझना, ये बात एक अंधविश्वास है। जैसे बाहर आप किसी तथ्यों को जानने के लिए जाएंगे तो अपने आप प्राप्त नहीं होगा, है ना, आपको रिसर्च करना होगा ना, समय लगेगा, श्रम लगेगा। तो ठीक है, लगना भी चाहिए। और जितना अच्छा श्रम, अच्छा समय लगेगा, उतना अच्छा निष्कर्ष आपको प्राप्त होगा। जितनी अच्छी मेथडोलॉजी आपने की है, आपका थीसिस भी उतना अच्छा होगा, उतना उपयोगी होगा। तो इन हमारे पूर्वीय अध्यात्म में ध्यान के नाम पर बहुत सारी विधियां हैं। इनमें कहीं ना कहीं ये छिपी है ये बात कि कुछ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कुछ अनूठा हो जाएगा। दो बात, एक बात ये कि कुछ अपने आप हो जाएगा, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ईश्वर की कृपा है, हम ध्यान कर रहे हैं तो इसलिए हम ईश्वर के लिए योग्य हो गए। पहले हम अपने को मानते हैं हम योग्य हैं ध्यान को पाने के लिए। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम ध्यान करते हैं और हमको लगता है कि हम सही है और हम प्रभु के प्रेमी है। तो प्रभु मुझे प्रेम क्यों नहीं करेगा, करेगा, तो इसलिए प्रभु ही कर देगा सभी कुछ। इस तरह हम विश्वास करते हैं। ये अहंकार की बात है। अहंकार इस तरह भरोसा करता है दूसरों पर। और दूसरी बात इसमें ये कि ध्यान में ये होता है, पहले ही जानते थे, पहले ही विश्वास करते हैं कि ध्यान करेंगे तो भीतर कुछ घटित होगा, कुछ प्रकाश का अनुभव होगा, कुछ अंदर का तीसरा नेत्र है वो खुल जाएगा आपको, या साक्षी के भाव के नाम पर, या ऐसे कोई भी विश्वास पहले ही मान देते हैं। ये होता है ध्यान में। ये बात हम पहले ही विश्वास मान के करते हैं। तो पहले ही आपने निष्कर्ष का कैसे विश्वास कर लिया। अगर आप निष्कर्ष पहले ही बना दोगे तो फिर आप रिसर्च करोगे तो क्या रिसर्च करोगे आप? फिर तो आप वही रिसर्च करोगे जो आप मानते हो, है ना।
रिसर्च में मान्यता कल्पना नहीं होती है। पहले ही कोई किसी बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर मानते हैं तो रिसर्च करने का मतलब ही क्या है? फिर आपने मान ही लिया था, है तो जानना है इसलिए आपने किया था। तो इसलिए मानने वाली बात होती है ना, ऐसी धारणा कि संबोधि होती है, इनलाइटमेंट घटित होता है, कुछ होता है, ये हमने सुनी है बहुत बार और हम ये मानते हैं ऐसा होता है ना। तो ये पहले ही हम मान देते हैं। जैसे कोई रिसर्चर पहले ही मान के, है ना, कोई किसी समाज में अध्ययन कर रहा हो कि कितने लोग यहाँ अशिक्षित है, गरीब है, तो पहले ही उन्होंने मान लिया है कि कोई 80% लोग अशिक्षित है। तो फिर वो रिसर्च का क्या मतलब? फिर वो तो मान ही लिया 80%, वही लिख देना, है ना। तो इसीलिए हमारे जो ध्यान की विधियाँ हैं इसमें ये विश्वास आता है ना। तो इस तरह ध्यान को लेना नहीं है। ध्यान को एक इंक्वायरी की, एक मेथोडोलॉजी के रूप में इसको लेना है। सीरियस भी नहीं होना है इसके ऊपर, है ना। ये सीरियस लेते हैं ना लोग, ध्यान करने वाले लोग इतने सीरियस होते हैं, है ना। वो जो ध्यान नहीं करता है उसको बहुत क्षुद्र मान देता है ना, क्षुद्र दृष्टि से देखता है, अपने को बहुत सुपर मान लेता है, और ध्यान को इतना सीरियस लेता है कि जैसे बहुत देर तक वो एक ही आसन में बैठा हुआ होता है ना। तीर्थ करता है, व्रत करता है, वह उपवास करता है, वह कुछ संकल्प करता है, तो जड़ बन के बैठता है, तो इतना सीरियस ले लेता है ना। ये बिल्कुल अंधविश्वास है, ये जड़ता। इस तरह रिसर्च कैसे होगा? आप ज़बरदस्ती बैठे हुए हो उधर, आपको प्यास लगी है और आप पानी नहीं पी रहे हो और आपको चलना है और आप बैठ रहे हो दिन भर एक ही आसन पर, ज़बरदस्ती कर रहे हो अपने शरीर पर, मन पर, तो ये क्या रिसर्च होगा? फिर इससे क्या उपलब्धि होगा? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई बाहर की किसी चीज़ को खोजने के लिए रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करने के लिए फील्ड नहीं जा रहा है, वो एक ही जगह पर बैठा है आँख बंद करके कि वो अपने आप डाटा मुझे प्राप्त हो जाए, है ना। जिद्दी कर रहा है, अपने आप डाटा प्राप्त अपने आप नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा, कुछ फॉर्म भरवाना पड़ेगा, तो कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपको डाटा पता चलेगा। तो इस तरह सीरियसली लेते हैं लोग ध्यान को, ये गलत बात है। सीरियसली नहीं लेना है। जैसे बाहर की विधि में सीरियसली लेने की कोई महत्व तो है नहीं ना। आप गए किसी ऑफिस में, आपको खटाया, जाओ डाटा लेकर आओ, आप चले गए, तो सीरियस क्या होना है इसमें? चलना है ना। हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम बोलते हैं ना गोरखनाथ। तो हंस खेल के इसके लेना है, ध्यान को खेल के रूप में लेना है। सीरियस आप ले रहे हैं इसको, तो ये तो आपको कहीं नहीं ले जाएगी। तो आगे पहली बात हमने समझ ली, ध्यान एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है। किस लिए है ये अपनी खोज करने के लिए है ना। हम कौन है, सिंपल तरीके से इसको लेना, कोई शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आप कौन है, ये तो तथ्य है ना। एक आप है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, आपका नाम है, पद प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी है, आपका शरीर है, तो आप है। मगर आपका ये जो होना है, ये एक शंकास्पद होना है ना। तो इसीलिए क्या है, हम उसको जानना है। रिसर्च वही बात है, क्योंकि अभी हमने जिसको क्या है जाना है, वो शंकास्पद मय है ना। वो बदलता हुआ मय है, वो अहंकार द्वारा निर्मित मय है, वो घबराने वाला मय है, भयभीत होने वाला मय है। तो ठीक मय का अनुभव हमको नहीं हो रहा है ना। हम है अस्तित्व में, अस्तित्व का हम हिस्सा है, तो जाना नहीं है वो क्या है। तो उसको जानने की व्यवस्था है, हम उसको जान सकते हैं। बहुत लोगों ने उनको जाना, तो उस मय को जानने के लिए ये मेथोडोलॉजी आवश्यक होती है। तो ध्यान अब फिर कैसे करना? तो ध्यान करने में पहली बात कि
कोई एक जगह पर बैठना है या लेटना है ना। तो वो एक जगह जो आप लेंगे कुछ घंटे के लिए, वो आपको ऐसा जीवन का क्षण होना चाहिए कि जो आप छुट्टी मना रहे हैं जैसे कहीं, है ना, जो व्यस्त जीवन है वहाँ से कुछ रिलीफ होने के लिए आप जाते हैं ना कहीं छुट्टी पर, तो वहाँ रिलीफ होकर आते हैं, है ना। तो इसी तरह 1-2 घंटे जो भी आप निकालते हैं उसको इस तरह उस समय को लेना है ना। तो फिर अब अपने भीतर का रिसर्च हम कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हमको विश्राम होना है, क्योंकि हम अपने अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको सूक्ष्म होना पड़ेगा ना थोड़ा, क्योंकि भीतर सूक्ष्मता होती है। तो हम अभी तो सख्त है ना, अभी तो हम एक पदार्थ जैसे बने हुए हैं शरीर के रूप में, मैं शरीर हूँ बोल के या मन समझ के हम अभी स्थूल हो गए बहुत। अब हमको थोड़ा सूक्ष्म होना है, भाव में आना है थोड़ा, है ना। ऐसी दशा में आना है जहाँ से हम उड़ान भर सकते हैं, जहाँ से हम रिसर्च के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वो रास्ता खोलना है ना, रास्ता नहीं खुला है, तो वो रास्ता खोलने के लिए आपको विश्राम में बैठना है। और बैठने को आसन भी बोलते हैं। कोई ऐसे आसन आवश्यक है नहीं कि आप एक ही कोई आसन कर लो, आप पद्मासन में बैठो व सिद्धासन में बैठो, वो कुछ है नहीं। आप आराम से कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, है ना। आप कहीं पर जैसे आप आम दैनिक जीवन में विश्राम करते हैं जिस पोजीशन में बैठ के, उसी पोजीशन में बैठ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आराम होना चाहिए हमारा जो आसन है, क्योंकि आराम नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा तो हम कैसे अंदर प्रवेश कर पाएंगे, कैसे उड़ान भर पाएंगे। तो इसीलिए आसन का सवाल है नहीं। तो फिर आँख बंद करनी है। अब आँख बंद करने का भी ये अर्थ है कि आपको अब भीतर देखना है। तो भीतर देखने के लिए तो ये बाहर की आँख नहीं है। बाहर की आँख तो बाहर की चीज़ों का रिसर्च करने के लिए बनी है। तो ये आँख भीतर की चीज़ों को देख नहीं सकती है, हमारे भीतर क्या रहस्य छिपा है इसको ये बाहर की आँख देख नहीं सकती। तो इसलिए इसको बंद कर देना है। और बंद करना भी अनिवार्य नहीं है, मगर इसलिए है कि हमारी एनर्जी वो आँख से बाहर जाती है, इसलिए जब बंद कर देंगे तो वो बाहर जाती हुई एनर्जी भी हम भीतर ले आएंगे और मजबूत हो जाएंगे अंदर प्रवेश करने में। तो इसलिए सहायता होगा। तो पहले आँख बंद कर देना है। तो आँख बंद करने के बाद 2 बातें करनी है। एक बात, शरीर को रिलैक्स में लेना है और मन को शांत करना है ना। क्योंकि भीतर प्रवेश करने के लिए ये 2 बाधा है, बीच में जो परखाल है ना, जो पार का अनुभव नहीं होता, जो बाधा होता है वो क्या है, एक है शरीर है, दूसरा मन है। तो शरीर में हम चिपके हुए हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, है। और किसी तरह हम शरीर से छूटे तो फिर मन में उलझ जाते हैं, तो फिर उससे आगे बढ़ना हमारा नहीं होता। तो इसीलिए हम किसी एक ही जगह पर रुके हुए लोग हैं। तो ये 2 बाधा को अंत करने के लिए हम 2 अभ्यास करेंगे। इसमें एक शरीर को रिलैक्स करने का अभ्यास, दूसरा मन को शांत करने का। सिंपल बात है, इसको आप बहुत मुश्किल तरह से लेते हैं ना, इसको जटिल बात बना देते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ ना, बहुत मित्र नीचे कमेंट में लिखते हैं कि आपने इतनी बड़ी बात को इतनी सरल भाषा में समझा दी बोलते हैं, मगर ये इतनी सरल बात है ये, ठीक है, सरल बात है ना। ये आपको जटिल क्यों लगती है? क्योंकि आपने बहुत ज्ञान पढ़ लिया इसके बारे में, है ना, बहुत सुन लिया, तो आपको जटिल जैसा अनुभव हो गया। ये तो बुद्ध पुरुष को ही होने वाली घटना है, आप इसको मानेंगे और कठिन बना देंगे। तो कठिन बात है नहीं, सिंपल सी बात है। शरीर को रिलैक्स और विश्राम में रखना है और मन को शांत कर देना है, और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, और फिर आगे उड़ान भरनी है। तो मन को विश्राम करने का क्या उपाय है?
तो वो उपाय आप ये है कि आप शरीर को छोड़ दो भीतर से, है ना। आप शरीर को छोड़ दो। हम शरीर को पकड़े हुए होते हैं, शरीर हमको नहीं पकड़ता है। ये बात आप गहरी से समझ ले कि हम शरीर को पकड़ते हैं, शरीर हमको नहीं पकड़ता है, मगर हमको लगता है कि शरीर हमको पकड़ता है, इसलिए हम बंधन में हैं। तो शरीर तो एक निर्जीव वस्तु है ना। वो तो एक प्रकृति की निर्जीव व्यवस्था है। तो शरीर कैसे पकड़ेगी, है ना। शरीर पकड़ नहीं सकती भाई। जैसे किसी पेड़ आपको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि पेड़ एक निर्जीव है, उसके अपनी व्यवस्था से वो चलेगा, है। आप पेड़ को पकड़ सकते हैं, आप पेड़ को ज़ोर से पकड़ सकते हैं और आपको ये लग सकता है कि पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, और बहुत देर साल तक आपने पकड़ते ही चला गए, तो बाद में ये हो जाएगा, आपको लगेगा कि अब आप छूट नहीं सकते यहाँ से। बहुत देर तक आपने पकड़ लिया तो आपको नहीं लगेगा कि मैं छोड़ सकता हूँ इसको। फिर आप बोलेंगे कि कैसे छोड़ूँ इसको, इस पेड़ को। तो सिंपल सी बात है, पकड़ना छोड़ दो, अपने आप छूट जाएगी। तो ऐसे हम शरीर से क्षण भर में हट सकते हैं और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, शरीर को भी फायदा पहुँचेगा ज़्यादा। मगर हमको लगता है कि शरीर से हम निकल गए तो शरीर तो ख़त्म हो सकता है, हमने पकड़ के इसको बचा रखा है। जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली समझते हैं वो सीलिंग पर होती है, वो पूरे घर को मैंने ही संभाला हुआ है सोचती हैं, ये वो खानो है ना। तो हमको भी ये लगता है हमने ही शरीर को बचा रखा है, लगता है। ऐसी बात है नहीं। शरीर तो जितना हम इसमें नहीं होंगे उतना शरीर स्वास्थ्य होगा। इसलिए रात जब हम स्वप्न में होते हैं तो हमारे बहुत रोग स्वप्न में ठीक हो जाता है, नींद में। नींद आदमी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर नींद नहीं है तो शरीर में इतने रोग आएंगे कि आप झेल नहीं पाओगे, है ना। मानसिक रोग आएंगे। तो सोने में क्या करते हैं, हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, तो बहुत अच्छा ही हुआ ना उधर। तो ऐसे ही ध्यान में तो बहुत अच्छा होगा, आप शरीर को छोड़ दें। आपने पकड़े हुए है इसको, हमने पकड़े हुए है। तो क्यों पकड़े हुए कि घबरा गए हैं, छिपकली ने जैसे समझ लिया ऐसे हमने भी हमने संभाला है, हमको लगता है, इसलिए हम छोड़ नहीं पाते हैं। मगर छोड़ देना है इसको भीतर से। आप भीतर से आंख बंद करके, है ना, शरीर को जो आपने पकड़ा हुआ है नीचे से ऊपर तक, धीरे धीरे उसको छोड़ सकते हैं। छोड़ के बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। जैसे आपको ये लगेगा कि आप शरीर है ही नहीं, है ना। आप शरीर नहीं है, कुछ हवा जैसे, आकाश जैसे हो गए। तो ये अनुभव आपको होगा। ये अनुभव आपको दिन भर में कहीं पर भी होता है। जब आप खुश होते हैं, नृत्य करते हैं, तो लगता है कि शरीर हवा जैसा हो गया और हल्का हो गया, आप प्रफुल्लित हो गए। तो ऐसा शरीर बन सकता है जब हम भीतर से इसको शिथिल करेंगे, तो है ना। तो वो शिथिलता का कुछ आपको गाइडेड करना पड़ेगा। शिथिल कराने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन कराना पड़ेगा। तो इसीलिए गाइडेड मेडिटेशन आवश्यक है ना। तो गाइडेड मेडिटेशन में हम आपको सूचित करेंगे कि शिथिल हो रहा है, आप छोड़ दो भीतर से उसकी। तो धीरे धीरे जितना आप समर्थ हो उतना आपको लाभ होगा। जितने % आप शरीर को छोड़ पाएंगे उतने % आपको उस आकाशीय चेतना का भी अनुभव होगा। तो शरीर को इस तरह हम शून्य कर देंगे तो फिर हमारा बाधा दूसरा मन है, तो मन को भी शांत कर देंगे। अब मन को शांत करने का क्या अर्थ है, ये बात समझनी है। मन को शांत करने का अर्थ ये नहीं है कि मन में विचार चलना बंद कर देना। मन में विचार चलना बंद आपने कर दिया तो आपको शांति नहीं होगी। तो मन की शांति का अर्थ ये है कि मन में विचार होंगे, चलेंगे, कुछ भी आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये है ना असली शांति। तो मन में विचार चलेंगे मगर आपको वो बाधित नहीं करेंगे। आप अपनी शांति में होंगे, मन से आप भिन्न हो जाएंगे और मन में विचार चलना चाहे चले, ना चले। और आपका मन से कुछ आवश्यक काम है तो आप उस
मन से काम कर ले तो ये अच्छी होगी ना बात। तो मन को शांत नहीं करना है, हमको शांत होना है ना। मन को छोड़ देना है, हमको शांत होना। अब हम कैसे शांत हो सकते हैं? हम इसके लिए हम सांस का प्रयोग करते हैं। तो सांस लंबा और गहरा लेना है धीरे धीरे, है ना। तो जितना लंबा गहरा लयबद्ध सांस आप लेंगे तो आपका विचार उतना शांत होता चला जाएगा। विचार और सांस के बीच में गहरा संबंध होता है, इसलिए जैसा विचार चलता है उसी जैसा सांस भी चलता है ना। जैसे आप सेक्स के विचार से भर गए तो सांस का लय एक किस्म का होगा, वो फास्ट चलने लगेगा। और आप भय के विचार से भर गए तो भीतर सांस भी ऐसे ही सिकुड़ने लगेगा, है ना। तो विचार और सांस दोनों जुड़े हैं। तो आप विचार को शांत करना चाहते हैं, उससे भिन्न होना चाहते हैं, बोल सकते हैं। शांत का अर्थ बताया था जो मैंने, वही बात। तो उससे भिन्न होना चाहते हैं, उसको छोड़ देना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि सांस लंबा गहरा लयबद्ध सांस आप लें और उस पर ध्यान दें। आप ध्यान विचार पर दे रहे थे और इसमें अब आपको ये करना है कि वो विचार सांस पर लगाना है, वो ध्यान, है ना, विचार में नहीं लगाना है। तो इससे ये हो जाएगा कि आपको विचार से नाता टूट जाएगा। संबंध जो बना था ना विचार से, हम विचारक थे इसलिए विचार से हमारा संबंध था। हम अब विचारक नहीं बनेंगे, ठीक है। हम दृष्टा बनेंगे, अपनी सांस को देखने वाला बनेंगे। तो सांस अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, तो इसको हम आँख बंद करके पता करके ये सांस अंदर जा रही है, ये सांस बाहर जा रही है। तो इस तरह हम सांस के ऊपर ध्यान करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप भिन्न हो जाएंगे विचारों के दुनिया से, आप सांस को देखने वाला हो जाएंगे। और धीरे धीरे फिर आप ये हो जाएंगे कि सांस से भी भिन्न हो जाएंगे, आप सांस को देखने वाला हो जाएंगे, है ना। तो जब ऐसा होगा तो आप मन से भी छूट जाएंगे, है ना। आप अलग हो जाएंगे, शरीर से भी अलग हो जाएंगे, सांस से अलग हो गए, मन से अलग हो जाओगे और आप रहस्य बन जाओगे एक, है ना। ऐसा रहस्य बन जाओगे जो सदा से है, सदा रहेगा और आकाश जैसा है ना, और सच्चिदानंद है और बोधमय और अवेयरनेस है। तो उस किस्म के रहस्य आप बन जाओगे, है। तो इस बात को ढूंढने की, खोजने की, यहाँ तक पहुँचने की जो विधि है वो रिसर्च मेथडोलॉजी है। मित्रों, आज इतना ही, आगे और बात करेंगे।